गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम है राहुल और मैं दूंगा आपको ऑल सब्जेक्ट का प्रैक्टिस सेट। आखिरी में जीके के बहुत अच्छे क्वेश्चन डाले हैं, लूसेंट की पूरी किताब डाल दी है। उसमें जो मुझे अच्छे लगते हैं ना वो मैंने टिक कर रखे हैं, वो याद कर लेना बस। तो राहुल पांडे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है, यू कैन ज्वाइन दिस फॉर PDF एंड मोर इन्फॉर्मेशन। पहला क्वेश्चन पूछ रहा है कि इसमें से बताना है महादेव का पर्यायवाची कौन सा है। महादेव में कौन सा समास है बताना, बहुब्री समास है, ये याद रखना पहले तो, ठीक है। और पर्यायवाची शब्द बताना है महादेव का। तो कैसे बताओगे। इंदु है जिसके शिखर पर, इंदु किसे कहते हैं बताओ, चंद्रमा को। अच्छा, आप में से कोई बता सकता है इंदुर किसे कहते हैं। अगर किसी को आता हो या नहीं आता हो तो सर्च करके बताना। पशुपति, चंद्रमौली, ये सब किसके, महादेव के। आंसर आएगा डी। अच्छा, ये याद रखना, उमा, पार्वती, शैलजा, ये सब किनके, पार्वती जी के। नेक्स्ट नेक्स्ट समुद्र का पर्यायवाची कौन सा नहीं है। देखो, पाराबार और एक होता है पाराबर, ठीक है। अब देखो, ये जो पाराबर होता है ये तो किसका होता है, ये होता है तोते का, तोते का नहीं, कबूतर का, ठीक है, याद रखना। और इसमें नदी का तो ईश होता ही है, पाराबार। और बारिधि, धी किसमें आता है, ये भी समुद्र में आता है। अली, अली नहीं है इसका, अली किसका होता है, देखो एक होता है अली, एक होता है ये अली, ठीक है। इसका मतलब तो होता है सखी, सखी सैया बहुत ही कमाते हैं, सुना होगा ना, महंगाई डाइन मारे जाते। और इसका मतलब होता है भौरा, ठीक है, याद रखना। तो आंसर आ जाएगा डी। डी अलग है, समुद्र का पर्यायवाची ये नहीं है। जल्दी लिख कराते हैं। नवेश्वर बताना है, तो ऐश्वर्य कैसे लिखते हैं, ऐसे तो लिखते ही नहीं है, ऐश्वर्य तो यही काट दो, इनमें से कोई नहीं होगा। नहीं, नवधन हुआ तो नवा कुछ होता नहीं, ऐसे कर। और जब दो मात्राएं तो कौन सी होती है, वृद्धि स्वर संधि, ठीक है। संधि का विलोम क्या होता है बताओ, विक्रय, ठीक है। संधि कितने प्रकार की होती है, तीन, स्वर, व्यंजन, विसर्ग। आंसर आएगा ए। नेक्स्ट है, वह तेज दौड़ता है, वाक्य में प्रयुक्त काल बताओ। दौड़ता है, ठीक है। संदिग्ध होता तो होगा होगी आता, ये काट दो। अपूर्ण होता तो रहा रहा होता, ये काट दो, ठीक है। संभावना होता तो शायद करके कहता, तो सामान्य हो गया। आंसर आएगा ए। और इसके कितने भेद होते हैं, वर्तमान काल के 5, भूतकाल के 6, ये सब याद रखना। नेक्स्ट, लता शब्द का बहुवचन क्या होगा, तो लता का हो जाएगा लताएं, ठीक है। चाकू का चाकू रहता है, मामी का मामी रहता है, ये मेरे गलत हो चुके हैं ना, याद रखना, ठीक है। कुछ नित्य बहुवचन रहते हैं, होश, दर्शन, प्राण, और हस्ताक्षर, अक्षत, और इतने याद रख लो, दर्शक, ठीक है। आंसर आएगा बी। नेक्स्ट स्त्रीलिंग बताना है, तो देखो, रूमाल अच्छा है, पक्षी अच्छा है, भालू अच्छा है, सेना अच्छी है, ठीक है। सेना का एक पर्यायवाची और होता है कटक, ये भी याद रखना। नेक्स्ट है सेना, सोना एक अमूल्य, अमूल्य नहीं होता, बहुमूल्य होता है। वापस के साथ कभी भी लौट मत लगा देना, वापस और लौट एक साथ नहीं आते, याद रखना। अनेकों नहीं होता, ये भी अशुद्ध हो जाता है, अनेकों। नेक्स्ट है, हिंदी की दुनिया बहुत अजूबा है, अजूबा नहीं, विचित्र है। क्या आएगा, विचित्र है, तो अजूबा नहीं आएगा। नेक्स्ट, अच्छा एक चीज़ और याद रखना, हिंदी किस आर्टिकल में, हिंदी किस आर्टिकल में, आर्टिकल 17 में है या नहीं, ये आप लोग बताना, ठीक है। नेक्स्ट, और हिंदी दिवस कब मनाते हैं हम, 14 सितंबर को, ये भी याद रखना। और विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को। काठ मार जाना मतलब स्तब्ध हो जाना, मुहावरा अरबी भाषा का शब्द, याद रखना। मौसम भी अरबी भाषा का शब्द है, ठीक है। नेक्स्ट है, इसमें बताना है कामकाज में कोरा होना, मतलब क्या होता है, काम ना जानना, नया आदमी होना। इसे ही इंग्लिश में क्या कहते हैं, नोविस, ये भी याद रखना, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। नेक्स्ट है अंधा, अंधे, एक तो अंध का मतलब उल्लू होता है, एक और क्या होता है, अंध का होता है अंधा। उल्लू भी क्या दिखाई नहीं देता, इसे कलर, केवल 2 कलर दिखाई देते हैं, कौन कौन से, काली सफ़ेद, ब्लैक एंड वाइट में देखता है, ठीक है, याद रखो। अच्छा, विष्णु जी के पास एक चक्र है, उसके अंदर कितनी तीली हैं, ये क्वेश्चन आया हुआ है, तो 6 होती हैं, ये भी याद रख लेना। आकाश का एक पर्यायवाची खा होता है, ये भी याद रखना, ठीक है। और इसका होता है अनंत, ये भी याद रखना। नेक्स्ट, और नागपति, ये भी याद रखना, नागपति, ये किसे बोलते हैं, इंद्र को बोलते हैं। नाग मतलब क्या होता है, आकाश, आकाश का है जो पति, ये भी याद रख लेना। अच्छा, इंद्र क्या थे, इंद्र कोई इंसान थे या क्या थे, जैसे अपने यहाँ प्राइम मिनिस्टर होते हैं ना, ये उपाधि है,
बदलते रहते हैं। ऐसे ही इंद्र भी एक उपाधि है, बदलते रहते थे। ठीक है। लड़का बस से सामान उतार रहा है, मतलब अलग कर रहा है, तो अपादान। अलग करना और घृणा करना, कंपेयर करना, शुरुआत करना, ये सब अपादान आता है। ठीक है। संबंध में आता है काकी के राज्य, कर्ता ने करण के साथ से जुड़ाव के संबंध में। कारक को परसर्ग या विभक्ति चिन्ह कहते हैं, इनकी संख्या 8 होती है। बाकी के अर्थ के आधार पर भेद कितने होते हैं? 8। रचना के आधार पर कितने होते हैं? 3। लड़का में क्या है? जातिवाचक संज्ञा, ये भी याद रखना। उतार मतलब क्या? उतारना, क्रिया है। नेक्स्ट, पीपर पात सरिस्मन डोला। ठीक है। इसमें बताना अलंकार कौन है। अलंकार का मतलब होता है आभूषण, और इसके प्रवर्तक कौन है? भामह। ठीक है। पीपर के पत्ते की तरह, सासी से सरिसम जैसा, जैसे किसमें आता है? उपमा। ठीक है, याद रखना। और पीपर पात मन डोला, ये क्या है? उपमेय। और ये क्या है? उपमा। ये सब याद रखना। और शब्दालंकार कितने प्रकार का होता है? 4। कौन कौन सा होता है? अनुप्रास, यमक, श्लेष और वक्रोक्ति। ठीक है, ये याद रख लेना। और उपमा, रूपक, ये सब किस में आते हैं? अर्थालंकार में। नेक्स्ट है OTT प्लेटफॉर्म सबसे पहले किसने लॉन्च किया? तो ये लॉन्च किया केरल ने। ठीक है, याद रखना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनेगा ये मेरे हिसाब से। और केरल से याद रखना विशु, यहाँ का न्यू ईयर है। ठीक है। और याद रखना मकर विलक्कु त्योहार सबरीमाला टेम्पल में मनाया जाता है, लॉर्ड अयप्पा के लिए है ये। ठीक है। और यही क्या है? मालाबार तट है, ये याद रखना। इसे ही गार्डन ऑफ स्पाइस कहते हैं। और यहीं पे क्या? कथकली और मोहिनीअट्टम दोनों नृत्य यहीं पे होते हैं। ओणम भी यहीं पे मनाया जाता है, जो 10 दिन तक चलता है। ये दोनों क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है। मणिपुर का एक नृत्य वो है क्या? मार्शल आर्ट, कौन सा? थांगटा, ये याद रखना। जैसे पंजाब का क्या है? गटका, ये याद रख लेना। और मध्य प्रदेश का क्या है? मलखम्ब। मध्य प्रदेश का ही मलखम्ब है, इसे हाँ याद रख लो। और अरुणाचल प्रदेश में एक याद रख लेना, आप लोग क्या याद रखोगे? बोमडिला दर्रा, यही अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है। और अरुणाचल प्रदेश से ही होते हुए ब्रह्मपुत्र आती है, इसे ही लाल नदी भी बोलते हैं, ये भी याद रख लेना। और बस पंजाब में याद रख सकते हो आप क्या? पंजाब में कुछ याद नहीं आ रहा है, आंसर आ जाएगा इसका केरल। नेक्स्ट, पंजाब की फुलहारी याद रखना। फुलहारी कहाँ है? पंजाब। ठीक है। मुशीफुर ने 5000 टेस्ट रन बनाने वाले पहले बल्लेबाज बन गए हैं। बल्लेबाज बन गए। किस देश के? तो ये है बांग्लादेश के। बांग्लादेश के साथ हमारा कौन सा वो होता है बताओ? इनके साथ होता है एक तो ये याद रखना सबसे ज़्यादा कि मुजीबुर रहमान, इनके से पहले प्रधानमंत्री थे, कई बार पूछा गया है। ठीक है। और संप्रीति एक्सरसाइज किसके साथ करते हैं? बांग्लादेश के साथ, ये याद रखना। ठीक। और इन्हीं के साथ हमारे एक नदी जल विवाद है। थोड़ा दिमाग से मिस हो रहा है, पता नहीं क्या है कि नाम है उस नदी का। ठीक है। और अफ़गानिस्तान की संसद को शोरा कहते हैं, ये भी याद रखना। पाकिस्तान के साथ हमारी क्या है? मैकमोहन रेखा। चाइना के साथ रेड क्लिफ रेखा, जो 1914 में शिमला कॉन्फ्रेंस से तहत बनी थी। ये 1 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन पूछे हैं। ठीक है। दक्षिण अफ्रीका में सबसे पहले गांधी जी कहाँ पहुँचे थे? प्रिटोरिया, जहाँ पे उन्हें धक्के मार के बाहर निकाल दिया था 1893, ये भी याद रखना। ठीक है। आंसर क्या आ जाएगा इसका? बांग्लादेश। और तीस्ता जल विवाद है, वो कह रहा था ना कोई जल विवाद है, तो तीस्ता जल विवाद है, ये याद रख लेना, पूछा गया है कई बार। ठीक है। और चिटगांव पोर्ट, ये अब बांग्लादेश हमें देने की बात कर रहा है, ये भी याद रख लेना, पूछा जाएगा चिटगांव पोर्ट का। नेक्स्ट है किस राज्य के सीएम ने 110 वर्षीय भारतीय पर्यावरण, ये सालू मारदा थिम्मक्या। ठीक है। बोले में थोड़ा गलत हो रहा हो तो गुस्सा मत करना कोई। सालू मारदा ऐसे याद रखो। तो ये तेलंगाना की, कहाँ की? तेलंगाना में बोनालू उत्सव, ठीक है, ये मनाया जाता है, ये याद रख लेना। और आंसर क्या आ जाएगा? बी। कर्नाटक में क्या है? कैगा न्यूक्लियर पावर प्लांट है, ये याद रख सकते हो, रखना चाहोगे। तमिलनाडु में क्या है? तमिलनाडु में कथकली नहीं, यहाँ पे है भरतनाट्यम। कथकली कहाँ पे है? वो तो केरल का है। ठीक है, इसका है वो तो। और यहीं पे क्या है? यहाँ पे है कुडनकुलन न्यूक्लियर पावर प्लांट, जो रसिया की सहायता से बनाया था। ठीक है। और यहाँ पे ही यहाँ पे बुलाया जाता है क्या? जलीकट्टू मनाया जाता है तमिलनाडु में। आंसर क्या आ जाएगा इसका? बी। नेक्स्ट, हुनर हाट का 40वां संस्करण कहाँ लग रहा है? 41वां।
41वां लग रहा है आपके आगरा में, 40वां पिछले महीने कहाँ लगा था, मुंबई में। तो दोनों पूछे जा सकते हैं। अब इनके नंबर याद रखना, एक 41वां एक 40वां। अब वो डायरेक्ट कह देगा ये 40वां बताओ, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे आगरा और इन लोग। तो 40वां मुंबई में था, ये आगरा में। आगरा में ही क्या सुरहकुल महोत्सव मनाया जाता है, जो मुसलमान और हिंदुओं की एकता का प्रतीक है। बहुत ज़्यादा पूछा जाता है ये, ठीक है, याद रख लेना। और यहीं पे क्या कैलाश महोत्सव कहाँ मनाया जाता है, आगरा में, ये भी याद रखना। और बट वृक्ष महोत्सव ये भी कहाँ मनाया जाता है, यहीं। कीठम लेक कहाँ है, यहीं पे आगरा में, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और यहीं पे क्या है, ये पैराशूट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट इंडिया का, यहीं पे ये। जयपुर को क्या कहते हैं, पिंक सिटी कहते हैं। शिलोंग क्या है, मेघालय कैपिटल है, 100वां स्मार्ट सिटी बना था, ठीक है। ये सब याद रखना। आंसर क्या आ जाएगा इसका, बी, आगरा। अच्छा, आगरा का बहुत बार पता है क्या अगर पूछा जाता है, आगरा का बहुवचन क्या होगा, तो बहुवचन भी आगरा ही होता है, याद रखना। मुक्केबाजी चैंपियनशिप में 52 किलो में स्वर्ण पदक जीत लिया, 5वीं महिला बन गई है, तो कौन बन गई है बताओ, निखत जरीन। याद रखना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हद से ज़्यादा नाम फेमस हो रहा है इनका, ठीक है। नेक्स्ट ये कह रहा है किसी वृत्त का चतुर्थांश का क्षेत्रफल π/9 है। तो क्षेत्रफल क्या होता है, πr²। अब चतुर्थांश मतलब 1/4, ये बता रहा है π/9, तो पाई से पाई गया, r² क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 9r² बराबर 4, तो r² बराबर 4/9, तो r बराबर क्या आ जाएगा, 2/3। आंसर क्या आ जाएगा, डी। नेक्स्ट है ये कह रहा है कि स्मार्ट टीवी का मूल्य को इतने रुपए में खरीदा, 15% की वृद्धि कर दी अंकित मूल्य पे, 10% की छूट दे दी, तो कितना लाभ होगा। इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, केवल परसेंटेज पूछा है। 100 रुपये की कोई चीज़ थी, उसकी अंकित मूल्य कर दिया तुमने 115, इस पर 10% की छूट दी, 10% क्या होगा इसका, ये पॉइंट लगा दिया ना मैंने, यही होगा 11.5, ठीक है, याद रखना। अब देखो 11.5, 15 में से 11.5 घटाओगे तो क्या बचेगा, 3.5 बचेगा, तो ये 3.5% की प्रॉफिट हो गया। अच्छा, कोई ये बताना, एक तो यहाँ पे लगा दो और एक नीचे लगा दो, इन दोनों पॉइंटों में अंतर क्या है, कोई बता सकता हो तो बताना, आंसर आएगा सी। नेक्स्ट है, यदि पहला 216 है और सार अनुपात 5/6 है, तो देखो इस तरीके का कभी भी पूछ ले, तो ये यहाँ पे क्या दे रखा है, चौथा, ये याद रखना क्या दे रखा है, चौथा, ठीक है। तो इसके जो ऊपर वाला होता है हमेशा, ये 4 है तो इसकी पावर 3 निकाल लो, अगर यहाँ 6 होता तो इसकी पावर क्या निकालता, हम 5 निकालता, अगर यहाँ 2 होता तो पावर 1 निकालता, अगर यहाँ पे 3 है तो अब मैं आप लोगों के लिए क्वेश्चन छोड़ के जा रहा हूँ जिससे समझ में आएगी आपको आता है या नहीं आया, नहीं आया। यहाँ पे है 2, तो अब इसका आंसर क्या आएगा, ठीक है, ये बताना। नेक्स्ट, अब ये कह रहा है माँ और बेटी की वर्तमान आयु 7 और 1 है, 5 वर्ष बाद 6 इतनी हो जाएगी। अंतर पूछ रहा है, वर्तमान आयु का अंतर क्या है, 6 से क्या कट रहा है इसमें, 30 कट रहा है बस, तो यही हो सकता है आंसर आएगा ये। नेक्स्ट, अब ये कह रहा है चावल की कीमत में 25% की वृद्धि हो गई, मतलब 100 की चीज़ 125 की हो गई। गृहिणी 5% खर्च बढ़ाना चाहती है, मतलब 100 से 105 करना चाहती है, मतलब ये तो ये हो गई। अब उसमें खपत में कितनी कमी करनी पड़ेगी, 125 से कितनी करनी पड़ेगी, 20 की कमी करनी पड़ेगी, गुणा 100 कर दो, 25 पंजे 125, 25 होगा 100, 5 से 4 बार 4 चौक 16, आंसर आएगा डी। नेक्स्ट, अब ये कह रहा है कि एक व्यक्ति अपनी सामान्य गति के इतने से चलकर 20 मिनट देर हो जाता है, मतलब क्या कर रहा है वो, 4 की जगह 3 से चल रहा है, तो 1 का अंतर 20, ठीक है, तो 3 का अंतर क्या, देखो ऐसे समझो, ये है स्पीड क्या है 3 से 4, तो टाइम क्या हो जाएगा 4 से 3, 1 का अंतर 1 बराबर है 20 के, तो 4 बराबर किसके, 3 बराबर किसके हो जाएगा 60। देखो हमेशा एक चीज़ करना, इनका डिफरेंस क्या है, एक की कीमत 20 दे रखी है, तो छोटा वाला हमेशा निकाल लिया करो 60, वही मोस्टली निकाला जाता है। सामान्य चाल क्या होगी, जो पहले वाली होगी, ठीक है। नेक्स्ट, अब ये कह रहा है विकर्णों की संख्या 27 है, तो n बताओ, n इंटू एन माइनस 3/2 बराबर 27, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। ये इधर गुणा होगा तो क्या हो जाएगा 54, n इंटू एन माइनस 3 बराबर 54। अब देखो रख के देख लो कोई सा भी, 9 रखो, 9 माइनस 6 3, 9 माइनस 3 6, ठीक है, तो यही रख जाएगा। 10 में 3 7 आएगा तो 70 हो जाएगा, ये होगा नहीं, ठीक है, तो यहाँ रख के देख लेना, ये वाला फॉर्मूला याद नहीं होगा तो कुछ नहीं हो सकता है इसमें, ठीक है। नेक्स्ट है ये कह रहा है 1 2 6 5 8, 5 के स्थानीय मान और जाति मान बताओ। तो देखो इस जातीय मान हमेशा जो संख्या होती है ना वही रहता है, तो 5 का 5 रहेगा। स्थानीय मान क्या है, ये, तो इससे पहले क्या है एक संख्या, तो 1 0 लगा दो और यहाँ जो है वो लिख दो, तो ये हो जाएगा 50, तो क्या आ जाएगा इन दोनों को जोड़ के 55, बी। नेक्स्ट, ये कह रहा है सबसे छोटी विषम संख्या कौन सी है बताओ, 1।
अभाज्य संख्या और अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या सबसे छोटी कौन सी है? 2। अब ऐसा मत सोचने लग जाना कि सर 2 अभाज्य संख्या नहीं, 2 अभाज्य संख्या, ठीक है। भाज्य संख्या कौन सी सबसे छोटी? 4, ठीक है। तो 4 और 2 6 और 1 7, 7 आ जाएगा जोड़। अब किसी को ये नहीं पता है ना कि 2 एक अभाज्य संख्या है तो गलत कर देगा वो इसे। नेक्स्ट है, ये कह रहा है कि इकाई का अंक बताओ, तो 4 से काटो, 4 बार कट रहा है, तो मतलब 6 36 6 216, 6 का तो हमेशा 6 ही रहता है। अब 4 से काटो, 4 3 12 13 14 15, 3 बच गए, 4 चौक 16 चौक 64, पीछे आएगा 4, 6 और 4 10, ठीक है। इकाई के अंकों का योग, इकाई का अंक क्या हो? 6 और 4 10, 4 चौक 16 चौक 64, 0 आना चाहिए। क्या गड़बड़ कर रहे हैं आप लोग, बताना क्या आएगा इसका आंसर, क्या गड़बड़ करी है मैंने, ठीक है। नेक्स्ट है 6 की पावर 25 को 7 से भाग देने पर क्या योगफल आएगा? तो देखो 6 की पावर 25 7 से भाग दे रहा हूँ तो कितनी बार जाएगा? -1 बार जाएगा। -1 की पावर क्या है इसमें? नेगेटिव, वो है विषम, तो क्या रह जाएगा? -1। माइनस में कभी होता नहीं, तो 7 में से घटा दो इतना, तो क्या आ जाएगा? 6। नेक्स्ट, अब 5 से भाग देने पर 3 शेषफल बचता है, ठीक है। वर्ग 5 से भाग देने पर 3 बचता है, तो वर्ग में भाग दो, तो 3 का वर्ग क्या होगा? 9, 5 से भाग दो, कितना बच जाएगा? 4। नेक्स्ट, अब ये कह रहा है कि वास्तविक समय 12:23 है, कभी भी समय 11 से ज़्यादा चला जाए तो उसे 23:60 में से घटा देना, ठीक है। और 12:23, तो क्या आ जाएगा? यहाँ तो 1 आ जाएगा, यहाँ 4 आ जाएगा, यहाँ 3 आ जाएगा, नहीं 10 में से 3 गया तो 7, अगर 5 में से 2 गया तो बताओ कितना बचा? 3, ठीक है। तो 11:37 आएगा। नेक्स्ट, अब इसमें बताना है कि संबंध बताना है इसमें क्या, तो देखो 8 3 24, तो 8 यहाँ चाहिए, 4 8 चौक 32 होना चाहिए, सी। नेक्स्ट, अभी कह रहा है इसमें से अलग कौन है, तो देखो बेंगलोर भोपाल रांची ये कैपिटल है, ये नागपुर कैपिटल, तो नागपुर से याद रखना संतरा नगरी कहते हैं इसे, क्या कहते हैं? संतरा नगरी, ठीक है। और यहीं पे किसका हेडक्वार्टर है? जो ड्रग्स बनी थी ना, हमें जो दवाई डोज मिली थी, क्या नाम था उसका? एक तो कोवैक्सिन था और एक था सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, इसका भी हेडक्वार्टर नागपुर में। नेक्स्ट है, अब ये कह रहा है कि इसमें 4 के विपरीत क्या होगा? 4 लिख रहे हैं, 4 के विपरीत क्या होगा? तो देखो 1 कॉमन है ना, 1 6 3 ऐसे घुमाओ, अब 1 4 5 1 4 5, ठीक है। तो 6 के विपरीत क्या आ जाएगा? 4, तो आंसर आएगा बी। नेक्स्ट, ये कह रहा है आसमान बताओ इनमें क्या है? 4 का क्यूब +1, 1 का क्यूब +1, 2 का क्यूब +1 और ये तो 3 का क्यूब है डायरेक्ट, तो सी अलग है। नेक्स्ट, अब इसमें बताना है आकृति में त्रिभुज कितने? 1 2 3 4, 4 का मतलब 8, 1 2 3 4, 4 का मतलब 8, 8 दूनी 16, 17 18 19 20 21, आंसर आएगा ए। नेक्स्ट, अब देखो ये मैं कह रहा था ना कि सीधे अब मैं ना आपको मैंने जो टिक कर रखे हैं अपने में लूसेंट में, उससे मेन चीज़ें बता दिया करूँगा जो इंपॉर्टेंट है। देखो सीक्वेंस बताना है कि ह्यूमन ने सबसे पहले कौन सा मेटल यूज़ किया, तो CBI करके याद रख लेना। कॉपर ब्रास आयरन, सबसे पहले कॉपर किया था, फिर ब्रास, फिर आयरन, ठीक है। ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुष सूक्ता श्लोक विवाह समारोह को दर्शाता है। ये पूछा जाता है कि कौन सा श्लोक विवाह समारोह को दर्शाता है, तो पुरुषों का विवाह में ना ज़्यादा महत्व दिया जाता है, ऐसे याद रख लो। और कितने मंडल है इसमें? मंडल तो कहीं मगर 10वें मंडल में ये, ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन आता है वेदात्रयी किसे कहते हैं, तो शुरुआत के जो 3 वेद हैं ना उन्हें वेदात्रयी कहते हैं। शुरुआत के कैसे याद? राय साहब याद रखो, ठीक है। ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद अथर्ववेद। और मानव जाति का वसीयतनामा क्वेश्चन आता है, मानव जाति का वसीयतनामा किसे कहते हैं, तो ये नहीं कहते हैं शुरुआत के 3, ठीक है। नेक्स्ट है, अब देखो ऋग्वेद में मंडल कितने? 10, और पुरुषुक्ता में बात हुई थी ना, किसकी बात हुई थी बताओ? शादी से रिलेटेड। ये 10 मंडल हैं, ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया, ये याद रखना। अब ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि ये सूर्य देवता सावित्री को समर्पित गायत्री मंत्र किस में लिखा हुआ है, तो ये 9वें मंडल में लिखा हुआ है, ठीक है। ये भी याद रखना है। ऋग्वेद के 10वें मंडल में क्या? पुरुषुक्ता, ऊपर बात कर रहा था, तो ये पूछ लेगा पुरुषुक्ता मंडल किससे रिलेटेड? 10 में से, तो 9वां और 10वां याद रख लेना, ठीक है। नेक्स्ट, जो इंपॉर्टेंट चीज़ है ना वही बताऊँगा, फर्जी नहीं बताऊँगा आपको। यजुर्वेद, ये क्वेश्चन आता है कि गद्य और पद्य दोनों में कौन सा है, तो ये यजुर्वेद है। और ये याद रख लेना क्या? यज्ञ वगैरह से रिलेटेड, यहाँ से यज्ञ यहाँ से यजुर्वेद, ठीक है, ये भी याद रख लेना। और सामवेद, इसका मतलब क्या है? ये किस में आधारित है? इसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है, ठीक है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया कि ऋग्वेद पर आधारित संकलन किसका है, तो सामवेद का। और सा से संगीत, सा से सामदेव, तो सामवेद देव कह रहा हूँ, संगीत का जनक कौन है? सामवेद, ये भी याद रखना। और ऋग्वेद पे आधारित है ये, ठीक है, ये सब याद रख लेना, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। और अथर्ववेद, अब आता है अथर्ववेद। अथर्ववेद क्या? अथर्ववेद सबसे एंड वाला वेद है, ठीक है। तो ये क्या? अंधविश्वास पर आधारित है।
और रोग निवारण के लिए भी पूछा जाता है कौन सा है, तो यही है। और इसमें क्या करते हैं बताओ, इसमें थोड़ा उस चीज़ों में ध्यान दिया जाता है, यंत्र मंत्र वगैरह मार दिए या कोई किसी को वशीकरण वगैरह कर लिया, उन चीज़ों में। ठीक है। एक क्वेश्चन आता है कि जातक क्या है, तो बुद्ध के पुनर्जन्म को वर्णित करने वाली कहानी है जातक, याद रखना। जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास क्या है, कल्पसूत्र से होता है, ये भी याद रखना। अर्थशास्त्र के जनक कौन है, कौटिल्य, और इनका दूसरा नाम भी पूछा जाता है विष्णुगुप्त, किसका नाम है इनका। और इनकी अर्थशास्त्र में कितने 15 अधिकरण है, ये क्वेश्चन पूछा गया है, 15 अधिकरण इनकी में कितने, ये पूछा गया है। कल्लड़ द्वारा रचित राजतरंगी, क्वेश्चन आता है राजतरंगी किसने लिखी, कल्लड़ ने। क्वेश्चन आता है राजतरंगी में क्या लिखा है, कश्मीर का इतिहास लिखा है। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन मेरे मतलब पढ़े हुए हैं कहीं ना कहीं, इसलिए बताइए मैंने आपको। अष्टाध्यायी पूछा जाता है किसके द्वारा लिखी हुई, पाणिनि के द्वारा। और ये पूछा जाता है कि अष्टाध्यायी किस पे आधारित है, तो संस्कृत भाषा का व्याकरण। पतंजलि ने क्या, पतंजलि पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित थे, पास पतंजलि पास पुष्यमित्र, ऐसे याद रख लो थोड़ा। ठीक है। अब क्वेश्चन पूछा जाता है इतिहास का जनक कौन है, तो इतिहास का हेरोडोटस है। ठीक है। और ये पूछा जाता है मेगास्थनीज सेल्यूकस निकोटर का कौन था, ये राजदूत था जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। और इंडिका नाम की किताब इसी ने लिखी थी। क्वेश्चन बहुत ज़्यादा लिमिट से ज़्यादा पूछा था, इंडिका किसने लिखी थी। ठीक है। टॉलमी ने क्या लिखी है, भारत का भूगोल। अगर आपको पसंद आ रहा हो ना तो इसी तरीके से पढ़ा दिया करूँगा थोड़ा सा, जैसे कि आपको इंपॉर्टेंट मिले, फालतू चीज़ आपको याद ना करनी पड़े। ठीक है। सबसे पहले कौन आया था, चीनी यात्री, ये क्वेश्चन पूछा जाता है सबसे पहले कौन सा चीनी यात्री आया, तो एफ से याद रखना, फर्स्ट एफ से फायन। ठीक है। कब आया था ये, चंद्रगुप्त द्वितीय के टाइम पे आया था। हिंसवांग बहुत ज़्यादा पूछा था, हाथ से हिंसवांग, हाथ से हर्षवर्धन, ऐसे याद रख लेना। ठीक है। मी सू की, मी सी यू की, सॉरी सी यू की। ठीक है। हंस देखो जब कोई जाता है हंसते हुए तो हम क्या करते हैं, सी यू करने जाते हैं। ठीक है। तो सी यू की किसकी, तो ये है हिंसवांग की, ये सब याद रख लेना। अलबरूनी, ये कई बार पूछा गया, अलबरूनी कहाँ का था, तो अलबरूनी गजनबी के साथ आया था, पहली बात तो ये याद रखना। ठीक है। और इसकी किताब है, किताब चलो याद मत रखो, जरूरी नहीं है, मगर ये पूछा जाता है कई बार कि अलबरूनी किसके साथ आया था, गजनबी। ठीक है। इब्ने बतूता, इब्ने बतूता की जो यात्रा थी ना उसे रेहला कहा जाता है, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया। ठीक है। और चलो बस इतना याद रखो इसमें। नेक्स्ट है, ये कह रहा है कि सबसे पहला अभिलेख जो मिला है ना सर्वप्रथम भारतवर्ष का जिक्र किसमें है, तो हाथी गुफा अभिलेख में। ठीक है, ये याद रखना है। अब दो अभिलेख याद रख लो, कलिंग राज या खारवेल से रिलेटेड है हाथी गुफा, और रुद्रदामन से जूनागढ़, ये दो याद रखने हैं आपको। अभिलेखों का अध्ययन एपिग्राफ, ये भी याद रखना है। ठीक है। और नेक्स्ट है, अब ये याद रख लेना, आग का आविष्कार कब हुआ था, पुरापाषाण काल में। आग का आविष्कार कब हुआ था, आग का पुरापाषाण काल में, और पहिए का नवपाषाण काल में, ये दोनों पूछे जाते हैं। आग का पास कब हुआ और पहिए कब हुआ। सर्वप्रथम मानव ने तांबा का प्रयोग किया, बताया था ना, CBI, कॉपर, ब्रास, आयरन। ठीक है, ऐसे। और कुल्हाड़ी का सबसे पहले यूज़ किया औजार में, ये क्वेश्चन आ सकता है, सबसे पहले औजार कौन सा यूज़ किया। अब सर मोहनजोदड़ो को क्या कहा जाता है, सिंधी भाषा में कहते हैं मृतकों का टीला। ठीक है, ये याद रख लेना। अब क्वेश्चन आता है सिंधु सभ्यता कैसी सभ्यता थी, तो सिंधु सभ्यता थी कांस्य सभ्यता। ठीक है। और इसकी खोज किसने की थी, साहनी ने की थी। बहादुरी लोग तो सिंधु सभ्यता की खोज कर सकते हैं क्योंकि सबसे पहली सभ्यताओं में से एक है। ठीक है, सिंधु सभ्यता याद रखना। नेक्स्ट है, क्वेश्चन आता है कि कपास कहाँ पे उगाई जाती थी, तो कपास उगाई जाती थी मेहरगढ़ में। कहाँ पे, मेहरगढ़ में। पूछा जाता है लिमिट से ज़्यादा। आर्यों की सभ्यता कैसी थी, ग्रामीण थे आर्य, ये भी याद रखना। ठीक है। और लोथल लोथल क्या था, सिंधु घाट सभ्यता का बंदरगाह, कई बार पूछा जाता है। और लोथल का गुजरात में। ठीक है। और मोहनजोदड़ो से में क्या मिला हुआ है, स्नानागार, क्वेश्चन आया था DSSS में, स्नानागार कहाँ मिले, तो मोहनजोदड़ो में। ठीक, घर में कुएं के अवशेष कहाँ मिले, तो ये भी मोहनजोदड़ो में। ठीक है, स्नान होगा तो कुआं तो होना चाहिए ना, तभी तो नहा पाओगे। और बिस्लाल स्नानागार भी और अन्नगार भी मोहनजोदड़ो में, इसलिए याद रखना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मोहनजोदड़ो। ठीक है। और नर्तकी की नाच करती हुई मूर्ति भी कहाँ है, तो ये भी मोहनजोदड़ो में। काली मुंह में से क्या निकालती है, आग निकालती है, तो अग्निकुंड लोथल का और कालीबंगा में मिले। ठीक है, ये याद रखना। सिंधु सभ्यता में मुख्य फसल क्या थी, गेहूं और जौ, ये याद रखना। और शहद का उपयोग करते थे ये लोग। ठीक है। अब ये क्वेश्चन ये बहुत ज़्यादा आता है कि सिंधु सभ्यता वाले लोगों को किसका ज्ञान नहीं था, तो लोहे का ज्ञान नहीं था, एक याद रखना। ईंट से मिले पक्के घर थे, याद रखना। 2500 से 1500 के समथिंग इनकी सभ्यता थी। ग्रिड सिस्टम था। ठीक है, ये भी याद रखना। और हड़प्पा की खोज किसने की थी, हड़प्पा रावी नदी के किनारे दयाराम साहनी ने की थी 1921 में। ठीक है, जो अब पाकिस्तान में। मोहनजोदड़ो की राखल दास बनर्जी ने की थी। ठीक है। गोपियाँ कहती हैं ना कि मोहन क्यों नहीं आए, तो क्योंकि वो उन्हें रख लिया है वहीं पे मथुरा में। ठीक है, सिंधु नदी के।
और ये 1922 में हुई थी, ये भी याद रखना। और क्वेश्चन पूछा था कालीबंगा, हल से जुते हुए खेत कहाँ पे मिले? कालीबंगा में। और ये कालीबंगा कहाँ पे? गंगा नदी के किनारे, ठीक है, राजस्थान में है कालीबंगा, ठीक है, राजस्थान के हनुमानगढ़ में। बस इतना याद रखना, राजस्थान में, इतने से भी काम चल जाए। लोथल से लोमड़ी के चित्र बने मिले, ये भी याद रखना, गुजरात में है, ठीक है। आलमगीर, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगा लेना, जो भी यूपी का है, ये हिंडन नदी के किनारे है। और ये यज्ञदत्त शर्मा ने इसकी खोज की थी। और ये कपास की खेती साक्ष्य मिले हैं यहाँ से, ठीक है, ये याद रखना। और ये किस ज़िले में, ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि आलमगीर किस ज़िले में, ठीक है, मेरठ ज़िले में। देखो अगर कोई आदमी मर जाता है ना तो दिल का आलम कोई नहीं पूछता उसके घर वालों का, ठीक है। और यज्ञ करने पड़ते हैं फिर, तो यज्ञदत्त शर्मा ऐसे याद रखना। और आज़ाद हो गए ना जब हम 1947 में, तो उसके बाद 58 के समथिंग 58 में बनी गई, मतलब खोज हुई है यज्ञदत्त शर्मा। धौलावीरा कोथड़ा द टिम्बा कहते हैं, यूनेस्को की 40वीं साइट बनी है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। उन्नत जल प्रबंधन था यहाँ पर गुजरात में, इसके ये मत याद रखना, कोई ज़रूरत नहीं। राखीगढ़ी कहाँ है? हरियाणा हिसार में, ठीक है। और इसका खनन किसने किया था? अमरेंद्र नाथ, ठीक है। कालीबंगा जरूर याद रखना बहुत ज़्यादा, आलमगीर मेरठ याद रखना, यज्ञदत्त और हिंडन याद रख लेना। और ये याद रखना क्या, इसमें से बस इतना ही याद रखना, इतना ही पूछा जाता, ठीक है। इतने ही क्वेश्चन थे, तो प्लीज़ शेयर करना यार, अच्छी लगी हो तो सपोर्ट करना, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, और बहुत ज़्यादा अच्छी लगी हो तो कमेंट करके बताना। अपना को ध्यान रखना। जय हिंद, जय भारत।